अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ अपना प्यारा सा गांव। तो यहाँ पे जा रहे थे हम गांव। इतनी सर्दी है, धुंध देखें कैसी है। सुबह तकरीबन 9 बजे का टाइम था तो मैं जा रही थी गांव। साथ बच्चों को छुट्टियां हुई हैं तो बच्चे कह रहे थे कि हमने जाना है गांव घूमने के लिए। तो यहाँ पे हम निकल गए हैं घर से। बस बच्चों को छुट्टियां होती है तो इनको होता है गांव चले जाएं घूमने के लिए। ये राहिम हरीम बड़ा ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे जहाँ पे भी बाहर ले जाएं, लेकिन गांव का अपना ही एक मज़ा है। बस गांव की जो सुबह है वो बड़ी अच्छी होती है। मुझे तो गांव की सुबह बड़ी पसंद है। तो यहाँ पे ये ना गांव पे नहर है, बड़ी प्यारी नहर है, लेकिन जहाँ से इसका सही व्यू आता है उस जगह पे मैंने जाना था, लेकिन जितनी ठंड थी फिर मैं बच्चों को लेके नहीं निकल सकी। नहीं तो मैं वो भी वीडियो बनाती और अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती। तो बस आप लोग मेरी वीडियो को देखते जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर आए हैं उन सबका बड़ा दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरी वीडियो को पसंद किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। अच्छा, हमारा छोटा सा गांव है। यहाँ पे जितने भी घर है ये सारे हमारे अपने हैं। कोई मेरी मामा के चाची लगते हैं, कोई मामू लगते हैं। यानी कि यहाँ पे जितने भी घर मैंने आपको वीडियो में दिखाई ये सारे ही हमारे अपने हैं। तो बस यहाँ पे हम पहुँच गए थे। मैं आई थी अपनी खाला के घर। तो यहाँ पे मेरी खाला का घर है ये वाला। तो यहाँ पे ये देखें कितना प्यारा दरख्त है सहन में, और इसके ऊपर छोटे छोटे माल्टे लगे हुए हैं, लेकिन ये खाने वाले नहीं, इतने खट्टे थे। तो बस यहाँ से मैंने थोड़ी सी सेहन की वीडियो बनाई है। और धूप भी इतनी मज़े की आ गई थी। इतनी सर्दी थी, लेकिन ये हम 11 बजे पहुँचे हैं, एकदम से धूप आई है। इतनी मज़े की धूप थी। और मुझे ना धूप में सहन में बैठना इतना पसंद है, और मुझे ऐसे घर बड़े पसंद है जिनके घरों में सहन हो। फिर हमने तो खूब ना धूप इंजॉय की। बस अपने घर में है, हमारे घर में तो सहन नहीं है, तो फिर छत में जाने का दिल नहीं करता। तो मुझे ऐसे घर बड़े पसंद है जिनके सहन और वहाँ पे धूप आए, और सर्दियों में धूप बैठ के इंजॉय करें और साथ हम खाएं ऑरेंज। यहाँ पे इसके बाद हमने खाना खाया था। ये मेरे कज़न है, वो खाना खा रहे थे। और बाकी जो मेरी कज़न्स हैं यहाँ पे कुछ सेल्फियाँ ले रही थी, कुछ अपनी बातें कर रही थी। फुल इंजॉय हो रहा था। तो उसके बाद मेरी दूसरी खाला का घर है पास ही, हम उधर आ गए थे। और यहाँ पे भी हमने खूब धूप इंजॉय की। हमें अंदर जाने का दिल ही नहीं था। हम बाहर सहन में बैठे हुए हैं और धूप इंजॉय कर रहे हैं। साथ मेरा कज़न बैठा हुआ था। साथ हमने यहाँ पे दही बल्ले वगैरह खाए। ज़्यादा वीडियो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं नहीं बना सकी, क्योंकि हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है। तो यहाँ पे फिर हमने पकौड़े इंजॉय किए। पकौड़े भी मैं ही बना रही थी। तो यहाँ पे ना हीटर लगते हैं, कोई आग नहीं जलाता लकड़ियों पे। तो यहाँ पे ना ये बिजली पे ना हीटर चलते हैं, तो यहाँ पे ही खाना बनता है। उसके बाद हम यहाँ पे जा रहे हैं साग लेने के लिए। बस साग हो गांव का तो उसका अपना ही मज़ा है। हम ना अपने जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से लेके बनाते हैं, लेकिन जो साग गांव का होता है ना उसका अपना ही मज़ा होता है। फिर मेरी खाला कहती चलो आओ साग लेके आते हैं ताज़ा, और उसको बनाते हैं। साथ में आपको चावलों के आटे की रोटियाँ बना के दूंगी। वहाँ पे चावलों का आटा भी बड़ा अच्छा होता है। मैंने कई दफ़ा अपने घर के पास से मंगवाया, लेकिन उसकी रोटी ज़रा अच्छी नहीं बनती। तो बस यहाँ पे बच्चे भी सारे हम आ गए थे साग लेने के लिए। साथ हमने थोड़ी सी पिक्स बनाई, एंजॉय की काफ़ी। और हरीम राहिम तो इतना ज़्यादा यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं, वापस जाने का नाम ही नहीं लेते। सबसे ज़्यादा तो राहिम एंजॉय करता है। राहिम ने तो अपना प्लान बना लिया था कि घर ही हम गाँव में ले लेते हैं, लेकिन जाना तो फिर अपने घर ही होता है। राहिम ने खूब इंजॉय किया। वैसे भी गाँव की लाइफ बड़ी सिंपल और बड़ी अच्छी होती है। यहाँ पे सुबह की ताजगी, हर चीज़ को हम इंजॉय करते हैं, मौसम इंजॉय करते हैं। हमारे शहरों में तो आलूदगी ही इतनी होती है कि हम मौसम ही इंजॉय नहीं कर सकते। तो बस गर्मियों में आए तो साथ ट्यूबवेल होता है, उसमें नहाते भी हैं बच्चे, लेकिन इस दफ़ा सर्दी थी तो बस वैसे ही हमने धूप इंजॉय की है। तो यहाँ पे फिर मेरी आंटी साग तोड़ना शुरू हो गई थी, और साथ मेरी कज़न लग गई थी। हमें तो साग का पता नहीं था कि कैसे तोड़ना ही है। तो हमने फिर अपनी पिक्स वगैरह बनाई और मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी।
अच्छा अब वैसे गांव रहे नहीं है जैसे आज से कुछ साल पहले होते थे। अब तो हर तरह की सहूलत जैसे हमारे घरों में है वैसे गांव में भी है। एसी वहाँ पे है, यूपीएस वहाँ पे है, और जनरेटर, यानी कि कोई आग नहीं जलाता, चूल्हे हीटर वाले सिलेंडर लोगों ने रखे हुए हैं। अब तो वो माहौल ही नहीं रहा जो पहले होता था। जब हम छोटे होते आते थे यहाँ पे आग भी जलाते थे सारे, और तंदूर लगा होता था रोटियां लगाने के लिए। अब वैसा माहौल नहीं रहा घरों के अंदर। घर से बाहर निकलो तो थोड़ा सा ये ग्रीनरी देख के पता चलता है कि ये गांव है। और यहाँ पे फिर बच्चों ने खूब इंजॉय किया है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं इसको, और ऊपर चढ़ के अच्छी खासी पिक्स ली बच्चों ने, हमने भी ली थी। और यहाँ पे हरीम और मेरी बहन का बेटा है वो खूब इंजॉय कर रहे हैं, बाकी राहिम वगैरह भी कुछ ट्री के साथ लटक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया, हमने भी खूब इंजॉय किया। जब हम भी छोटे थे हम यहाँ पे आते थे, हम भी इनकी तरह खूब इंजॉय करते थे। लेकिन अब थोड़े बड़े हो गए हैं, अभी भी बड़ा ही मज़ा आता है। पूरी पूरी रात हमने वहाँ पे जाग के बातें की हैं। अपनों के साथ बैठ के बातें करने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ पे हम जितना मर्जी घूम ले, कि जितनी मर्जी अच्छी जगह पे चले जाएं, लेकिन ये जो वक्त है ना ये हमेशा ही याद रहता है। इसमें जो एंजॉय करते हैं वो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी बातों से आपको भी ऐसा लगता है कि जो अपनों के साथ वक्त गुजारा होता है उसका मज़ा ही कुछ और होता है। पूरी पूरी रात हम जागते थे, सुबह 4-5 बज जाते थे, फिर हम सोते थे और फिर हम 7-8 बजे फिर उठ जाते थे। 2-3 दिन हम रहे हैं ऐसे ही, और घर आके फिर हमने अच्छा खासा सोया है। वहाँ पे हम सोते ही नहीं थे, बस इंजॉय किया है, बातें की हैं, तो फिर बड़ा ही मज़ा आया है। गाँव की भी ज़िंदगी का एक अपना ही अलग सा मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे फिर हमने साग लिया, उसके बाद आगे थे हम घर, साग बनाया, और यहाँ पे आंटी बना रही हैं फिर चावलों की रोटियाँ। तो हम सारे किचन में उनके पास ही बैठ गए थे। तो यहाँ पे हमने बैठ के पास ही गरम गरम आंटी बनाती गई हैं चावलों की रोटियाँ, साथ मक्खन, साथ साग था। बड़ा मज़े का बना था साग, इतना अच्छा था, इतना वो मलाई जैसा बना हुआ था साग। यही बात है गाँव के साग की। तो यहाँ पे चावलों की रोटियां भी इतनी मज़े की बनी थी, आंटी बनाती भी बड़ी मज़े की हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आंटी का किचन दिखाया है कि गाँव के किचन कैसे होते हैं। तो यहाँ पे ये देखें मेरी बहन का बेटा ये भी पास ही बैठा हुआ है, साथ हम उससे बातें कर रहे हैं और आंटी से भी बातें कर रहे थे। और मिलती है अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।